जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल अटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते कि ये जो पैसा फूक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे, आपने क्यों नहीं पूछा? ये पैसा आपने चाय बेच के कमाया है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है, उस गरीब जनता का जो नमक तेल रोटी खाकर देश की जनता को कर वसूलती है, टैक्स देती है। समझ रहे हैं? आप बॉलीवुड एक्टर का नाम ले रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर? अंबानी और अडानी का बिजनेस के अंडमान निकोबार द्वीप पे चल रहा है, वो भी तो भारत देश के नागरिक से कमा रहा है। आप बिना मर्जी के गाड़ दें टावर और ये लगवा ले। क्या बात कर रहे हैं कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर, कि क्रिकेटर बिके, पत्रकार बिके और बिक गए बड़े बड़े एक्टर, बिना बिके सरकार की छाती पे खड़ा है देश के किसान भाई का ट्रैक्टर। आप मुझे ये बताइए ना, बाबाओं के सर्टिफिकेट बट रहे हैं क्या कि आइए आसाराम आप ए नंबर पे आते हैं, राम रहीम आप बी नंबर पे आते हैं। आप मुझे बताइए ना, बाबा रामदेव कौन से नंबर पे आते हैं? है देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काणे का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए, या गूगल पे आ जाता है? मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। आपको बोल रहे हैं ना, इधर इधर किसान को आतंकवादी बताया जा रहा है, ये उग्रवादी है, उग्रवादी है। आतंकवादी बताया वो तो बोल रहे हैं ना। उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अच्छा, मतलब मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ तो मैं हिंदू नहीं हूँ? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण होते हुए भी हिंदू नहीं हूँ, है? सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप? बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है भैया। बीजेपी सुनिए, अरे बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, उसकी औकात है बीजेपी की सर्टिफिकेट देने के लिए। हमारे अरे सबसे बड़ी पार्टी गई भाड़ में। अब आप सुनिए एक मिनट, भगवान श्री राम मेरे दिल में है और दिल से मानता हूँ श्री राम को, समझ रहे? कैसे मानते हैं पूरे देश को पता है। आप सुनिए, आप उस राम की बात करते हैं जिस राम ने आपको और मुझे जन्म दिया। आप उन राम के मंदिर के नाम पर आज लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं जिस राम ने आपको और मुझे बनाया। आपके पास करोड़ों रुपया है नई पार्लियामेंट बनाने के लिए, आपके पास करोड़ों रुपया है भाजपा का कार्यालय बनाने के लिए, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हमारे आराध्य के लिए आप लोगों से पैसा और भीख मांग रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती इस बात के लिए? आप कहते हैं कि वो राम, अरे राम वो थे, राम के बारे में अगर पढ़ेंगे ना तो आप ऐसी सरकार की वकालतगिरी नहीं करेंगे। और आप सुनिए, आप बॉलीवुड एक्टर का नाम ले रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर? क्यों बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर? भारत का मामला है ना, बोलेंगे तो पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं अपना, सभी बोल रहे हैं। आ जाइए आ जाइए, और आइए शुरू करिए, बढ़ाइए। भारत का मामला है, भारत के क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है, बाहरी लोग उपद्रवी क्यों बोल रहे हैं? तो एक बात आप मुझे बताइए, आपके मुंह पर एल्फी लग गई थी या आपके गले में फेविकोल मरीन का मजबूत जोड़ अटक गया था कि जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है तब आपके गले में फेविकोल अटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते कि ये जो पैसा फूक रहे हैं आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे? आपने क्यों नहीं पूछा? ये पैसा आपने चाय बेच के कमाया है, ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है, उस गरीब जनता का जो नमक तेल रोटी खाकर देश की जनता को कर वसूलती है, टैक्स देती है। समझ रहे? पार्टी से नहीं लेते यार, लोगों से नहीं, अडानी अच्छा, से पैसा लेते कौन देता है? तो सुनिए एक मिनट, अरे आप पैसा बहुत है उनके पास। हाँ, एक मिनट, इसीलिए जाते हैं। अंबानी और अडानी, एक बात मुझे बताइए, अंबानी, अरे सुन तो लीजिए, अंबानी और अडानी का बिजनेस के अंडमान निकोबार द्वीप पे चल रहा है, वो भी तो भारत देश के नागरिक से कमा रहा है। या आप मुझे बता दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप पे चल रहा हो तो तब मैं समझ रहा हूँ कि चलो मोदी जी को भेज दी है। अंबानी और अडानी भी तो देश से कमा रहे हैं या वो विदेश से कमा रहा है? तो एक बात मुझे बता, व्यापारी है, व्यापार कर रहे हैं, दिक्कत क्यों है फिर? कमाए। अच्छा, व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात सुनिए ना, सुनिए, व्यापार आप किसानों को खत्म, आप सुनिए, आप अरे रुक जाओ, व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं, दिक्कत किसका? तो मना किसने करा है देश में व्यापार करने के लिए? किसने मना करा है देश में व्यापार करने के लिए? अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हैं, इससे सवाल बनता है ना। एक बात आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं विरोध, किसान के आप खेत के अंदर टावर लगा देते हैं, ठीक है, और आप किसान को 1 रुपया नहीं देते। आपकी घर की छत पे टावर लगा दूं और आपको 1 रुपया ना दूं तो कैसा लगेगा? लगाऊं आपकी छत पे? एक्सेप्ट करते हैं? बताइए, लगा दूं आपकी घर की छत पे टावर? अरे सुनिए ना, लगा दूं आपकी घर की छत पे टावर? जब आपने बिजली का प्राइवेटाइजेशन कर दिया
तो आपको देश के किसान के जब आप खेत में टावर लगाते हैं तो आपको उसको पैसा नहीं देना चाहिए। आप अगर आपके घर की छत फालतू है तो लगवाऊं क्या आपकी घर की छत पे टावर? आप तो बिहार से आए हैं। अरे एक मिनट रुकिए, आप तो बिहार से आए हैं, आपके घर की छत पे लगवा दूं टावर बिजली का? लगवा दूं फ्री में? क्यों मर्जी है? तो ये भी देश के किसान की मर्जी है, लेकिन आप बिना मर्जी के गाड़ दें टावर और ये लगवा ले। क्या बात कर रहे हैं? ये भी किसान की मर्जी है, ये भी किसान की मर्जी है कि वो लगवाए या ना लगवाए, लेकिन आप उसकी बिना मर्जी के टावर लगा देते हैं। और आप कह रहे हैं व्यापार करने को किसने मना करा है? व्यापारी करिए। और आप तो ऐसे लोग हैं जो व्यापारियों को भी कह देते हैं बाबा है। आपकी नजर में तो ये वही बाबा है। आसाराम भी आपकी नजर में बाबा ही था, राम रहीम भी बाबा था, और चिन्मयानंद भी बाबा था, और नित्यानंद भी था। क्यों एक मिनट बाबा की भी कैटेगरी हो रही है क्या? बाबा की भी कैटेगरियां हो रही है क्या कि भैया ये ए ग्रुप में आता है, ये बी ग्रुप में आता है, ये सी ग्रुप में आता है, ये डी ग्रुप में आता है, ये सर्टिफिकेट बट रहे हैं? आप मुझे ये बताइए ना, बाबाओं के सर्टिफिकेट बट रहे हैं क्या कि आइए आसाराम आप ए नंबर पे आते हैं, राम रहीम आप बी नंबर पे आते हैं? आप मुझे बताइए ना, बाबा रामदेव कौन से नंबर पे आते हैं? स्वदेशी अपनाया, देश को मैसेज दिया स्वदेशी अपनाने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है? स्वदेशी के अपनाना, स्वदेशी अपनाते हैं तो एक बात मुझे बताइए, स्वदेशी अगर आप अपना ही रहे हैं, इतना ही अपना रहे हैं, तो कंप्यूटर में आग काहे नहीं लगाते भैया? देश में बनना है कंप्यूटर। अरे डिजिटल इंडिया यूट्यूब, जिस यूट्यूब पे ले रहे हैं ये क्या देश का है? स्वदेशी अपनाइए ना। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का है, देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। ऐसा स्वदेशी लेंगे? आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे? भारत माता की। कहीं ना कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके, ना तो कोई आपके साथ है, तो किसान तो अकेले पड़ गया ना। वाह वाह भाई वाह। किसान एक मिनट रुको, किसानों से किसान अकेले पड़ गया। आपको दिखा नहीं दे रहा? आप कह रहे हैं अकेले हैं? ये क्या? ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है? या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं? या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? या कोई और नजर आ रहा है? या ये जो बाइडेन नजर आ रहा है? ये बताइए ना। देश के मुख्य चेहरा जो भी है वो तो आपके खिलाफ है ना। आपकी नजर में एक ही मुख्य चेहरा है? एक ही मुख्य चेहरा है प्रधानमंत्री का। कुमार, कंगना रनौत, सचिन तेंदुलकर, सारे तो आपके खिलाफ। वाह भाई, आप एक बात मुझे बताइए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं दिखाए जिन्होंने पक्ष में बोला है? उनके लिए नहीं दिखाते आप जो पक्ष में बोलते हैं? बोले ना, वो लोग बोले। कौन बोले हैं? आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। समझ रहे हो? इसलिए तो 2.5 करोड़ शौचालय बनवाया कि 5 रुपए ना देना पड़े। है चले मेरे आपके साथ चलिए लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कराने के लिए। 5 रुपए लेते हैं हर शौचालय में। गरीब आदमी से आपने शौचालय में भी बैठना, और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है, समझ रहे? तो आदत सुधारिए, आदत सुधारिए, समझ रहे हैं? और जो गलत है उसका विरोध करिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। बिल्कुल सही बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन 26 को जो कुछ हुआ उसका विरोध आप कीजिए ना। 26 को किसने करा है? किसने करा है 26 को? भाई आप मत बोलना, इनसे पूछो किसने करा है? किसने करा? सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के वहाँ, यहाँ के लोग भी गए होंगे। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, 26 जनवरी के दिन वो जो सिंधु बॉर्डर पर आपने वो लाल किले पर वो जो आया था, क्या नाम था उसका? दीप सिद्धू। एक बात मुझे बताइए, उसे फोन करके हमने बुलाया था या उसे फोन करा था कि जा जो बाइडेन ने जा मेरे लिए इमरती और समोसे लिया वहां से, दिल्ली से, चांदनी चौक से, इसीलिए भेजा था उसे? आप तो बात ही ऐसी करते हैं उल्टी उटपटांग। वो दीप सिद्धू है, दीप सिद्धू तो पहले से समर्थन कर रहा था किसानों का। वाह भाई, अगर एक बात बताओ, कल को आप एक बात बताइए, सनी देओल भी तो कह रहे थे कि मैं तो किसानों के साथ भी हूँ, सरकार के साथ भी हूँ, तो आप सनी देओल को सही बता रहे हैं गलत? ये बताइए ना मुझे। कल को अगर कोई किसानों के बीच में आकर आतंकवादी कहेगा, सुनिए, कोई अगर कोई गलत व्यक्ति आकर देश के किसान के बीच में कहेगा कि भैया मैं किसानों के साथ हूं, तो देश का किसान उसे मान लेगा क्या अपने साथ? गलत आदमी के साथ ना देश खड़ा है ना देश का किसान खड़ा है, ये बात आप समझ लीजिए। आप गलत आदमी का विरोध कर रहा है देश का किसान। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी का नंबर, मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए, या गूगल पे आ जाता है? मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा।
एक बार नंबर देख कहाँ लूं से आएगा कौन- यार? मेरे ख्याल से कहीं गूगल पर डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया। आप ये समझ लीजिए, और इतना बेहतरीन डिजिटल इंडिया है कि कहीं कहीं तो नेटवर्क सेवा ही बंद मामला कर दी ये है गई कि है, आप समाधान नेट सेवा। चाहते हैं कि नहीं सुनिए, चाहते? अरे आप तो वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट कटवा रहे थे, अब तो हरियाणा में ले लो, क्योंकि हरियाणा में ठंड भी हो रही है, समझ रहे हैं, और नेट भी बंद कर दिया गया है, और किसानों को परेशान किया ही जा रहा है। तो आप हरियाणा में ही ले लो, कश्मीर में नहीं ले पाए तो वहां क्यों नहीं लेते प्लॉट? कटवा रहे हो क्या? चल रहे हैं ना, लेकिन टीवी चैनल तो चल रहे हैं ना सर, सरकार तो आपके साथ ही है ना। टीवी चैनल के तो सारे पत्रकारों को आदत हो गई है, सारे पत्रकारों को। कोई पत्रकार कहता है मुझे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनना है, तो कोई पत्रकार कहता है मुझे राज्यसभा सांसद बनना है। तो आज के टाइम में सारे पत्रकारों में होड़ लगी पड़ी है कि कौन पहले क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनेगा या राज्यसभा सांसद बनेगा। तो इनों की तो आदत खराब हो गई है पत्रकारों की। तो आप ये समझिए, देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन गौरी लंकेश की हत्या होती है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जिस दिन सरेआम एक पूरे पत्रकार के परिवार को काट दिया जाता है। देश का चौथा स्तंभ उस दिन भी खतरे में आता है जब किसानों को दिखाने वाले पत्रकारों को अरेस्ट कर लिया मोहित जी, जाता है। आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कल आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने तारीफ की, दूरदर्शी नेता बताया मोदी को, कहा कि वर्ल्ड में अच्छा हाँ, तो आपने ये नहीं देखा कि कई लोगों को कैसे कुर्सी भी मिली है ना? तो अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कुर्सी कैसे मिलेगी? मुझे तो आपको लग रहा है कि आप भी संबित पात्रा के भैया हो रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी 24 घंटे, उसका भी यही काम था, 24 घंटे उसने न्यूज चैनल पे बैठ के मोदी 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 रप कर उसने OMGC में डायरेक्टर बन गया। तो आपका क्या इरादा है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या OMGC में बन जाएंगे? आपने मौका दिया तब ना आपको उग्रवादी बोल रहे हैं संबित पात्रा। आपने मौका दिया ना, चूक किया ना कहीं ना कहीं, आपको बोल रहे हैं ना। इधर सभी इधर किसान को आतंकवादी बताया जा रहा है। ये उग्रवादी है, उग्रवादी है। आतंकवादी हम भी बोल रहे हैं, बताया वो तो बोल रहे हैं ना। तो उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? उनके बोलने से क्या होता है? राष्ट्रवादी वो पार्टी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।